जंगल राज जो गलत काम वो किए हुए हैं, वो गलत काम को उस पर मतलब कि गलत काम जो किए हैं उसको जनता के आंखों में धूल फिर दोबारा झोंकने का काम कर रहे हैं लोग। ये तो वो तो कहेंगे ना, आज से 5 साल पहले हम लोग के बारे में कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जैसा, नीतीश कुमार जैसा कोई नेता ही हिंदुस्तान में नहीं है, वो क्लिप में है सब जगह। अब इस पार्टी में गए हैं, इनको झुनझुना भी अभी तक नहीं पकड़ाए हैं। मंगनीलाल मंडल जी जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो अनपार्लियामेंट्री है, शब्द है, उसका मैं घोर निंदा करता हूं और सिरे से खारिज करता हूं। मैं इतना कहूंगा कि उनके उम्र का ये तकाजा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले आरजेडी और महागठबंधन बिहार भर में लगातार कार्यक्रम कर रही है। हमारे साथ है जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले आरजेडी बिहार भर में सामाजिक न्याय परिचर्चा कर रही है। उसमें विभिन्न जो नेता हैं आरजेडी के वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं और आरजेडी के द्वारा आरजेडी के शासनकाल में कैसे सामाजिक न्याय का काम किया गया था उसको लेकर काम करें। पहले तो कैसे देखते हैं उनके जो ये कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि 15 साल जो लोग राज किए, माननीय लालू जी और माननीय राबड़ी देवी जी, तो जंगल राज के नाम से पूरे बिहार नहीं पूरे देश जानते थे कि जंगल राज उनके समय में आया। उनके समय में देखे होंगे कि मारुति का शोरूम से 100 गाड़ियां निकाली गई। उनके समय में डॉक्टर का अपहरण हो गया, डॉक्टर चंद्रा का। बहुत सारे कहानी है जो चैनल में कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जंगल राज जो गलत काम वो किए हुए हैं, वो गलत काम को उस पर मतलब कि गलत काम जो किए हैं उसको जनता के आंखों में धूल फिर दोबारा झोंकने का काम कर रहे हैं लोग। लेकिन आरजेडी की ओर से तो ये कहा जाता है कि जो कार्यकाल रहा था वो सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है। आपके आरजेडी के नेता हैं मंगनीलाल मंडल, उनका कहना है कि वो दौर एक बार फिर से वापस लौटाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, लालू यादव के कार्यकाल को लौटाना है। देखिए, माननीय मंगनीलाल मंडल जी जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो अनपार्लियामेंट्री है, शब्द है, उसका मैं घोर निंदा करता हूं और सिरे से खारिज करता हूं। मैं इतना कहूंगा कि उनके उम्र का ये तकाजा है। उम्र के ख्याल से अब वो उस पोजीशन में नहीं है। माननीय हमारे मंगनीलाल मंडल जी देखे होंगे 2019 में जब उनको टिकट नहीं मिली तो स्टेज से झंझारपुर में इन्होंने 5 मिनट के 10 मिनट के जो भाषण दिए, उस भाषण के दरमियान लालू जी को कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा। उस समय के जो हमारे कैंडिडेट थे उनको भी नहीं छोड़ा। आरजेडी को भरमन गाली दिए, बोलो भुतहा पार्टी है, जुमला पार्टी है, उसके चक्कर में मत आना। वो क्लिप है, हम लोग देख रहे हैं। अभी उनका उम्र हो गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री देखिए सामाजिक न्याय के योद्धा जो 18-19 वर्षों से गरीबों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, पिछड़ों के बीच में जो काम उन्होंने किया है, चाहे महिला के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, स्वास्थ्य पर हो, रोड पर हो, शिक्षा पर हो, जो इन्होंने काम किया है वो जो जहाँ जहाँ घूम कर बता रहे हैं उनका कोई असर पब्लिक पर पड़ने वाला नहीं है और इनको इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप उनके उम्र पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का ही अब उम्र राजनीति करने का नहीं है, उम्र ज़्यादा हो गया, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया मैं नहीं बोल सकता हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक किसी को एक भी रिकॉर्ड नहीं है कि इस तरह का कभी शब्द, जिन शब्दों का इस्तेमाल माननीय मंगनीलाल मंडल जी ने किया है। अगर इनका दिमाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री खराब होता तो उस तरह के व्यवहार वो भी करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जनता के बीच में अभी भी जहाँ जाते हैं गरीब गुरजा के बीच में और उतर करके गाड़ी से लोगों को बीच में जाकर के लोगों को बात को सुनते हैं। ये सामाजिक न्याय का नेता मंगनीलाल मंडल जी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2009 में संजय झा जी, स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद सिंह जो आज नहीं हैं, मैं भी था, उनको बुलाकर टिकट दिए, गिड़गिड़ाए। और वो थे मुंगेर में, कोई सिगरेट कंपनी के मेंबर थे, उसमें जा रहे थे, रास्ते से घूम के आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको 2009 में टिकट देने का काम किया।
जिताकर दिल्ली भेजे, लेकिन 5 साल के बीच में ही वो पार्टी छोड़ने का काम किया। पार्टी तो इनका जो है चाल चरित्र और चेहरा पूरे भारत के लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं वो किस तरह के लोग हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों चंद लोगों से घिरे हुए। संजय झा जो कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का केवल चेहरा है, बाकी पीछे से सारा पार्टी जो है संजय झा चला रहे हैं। देखिए, इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आज जो संजय झा जी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, जो इन्होंने काम किया है बिहार के लिए, खास करके हमारे मिथिला के लिए, वो इतिहास में कोई दूसरा बेटा ही पैदा होगा जो इस तरह के इतिहास का रिकॉर्ड को तोड़ेगा। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, मिथिला हाट इन्होंने बनवाए, मेडिकल इन्होंने, उनके अनुशंसा से, इनको मेहनत से अभी जुलाई में खुलने जा रही है। आप देखे होंगे जयनगर में 480 करोड़ का डैम बना रहे, आधुनिक डैम। जयनगर से लेकर सहरसा बॉर्डर तक देखिए लोगों को जाने का जो सुविधा है पश्चिमी कोसी नहर में। पश्चिमी कोसी नहर जो हमारा यहाँ से नेपाल के बॉर्डर से निकलता है भारत से, और वो देखिए पश्चिमी कोसी नहर को इन्होंने माने सुचारू रूप से बनाने का काम किया, और इनका अभी भी काम चल रहा है। और देखिए बिहार के लिए पहला रिकॉर्ड है संजय झा जी का। माननीय वित्त मंत्री जी गई, माननीय गृह मंत्री गए, और झंझारपुर में पहला रिकॉर्ड है किसी प्रधानमंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री जो अभी गए 24 तारीख को। सब संजय झा जी का देन है। संजय झा जी का देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हम लोगों का सबों का है, लेकिन संजय झा जी का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान है। क्योंकि हमेशा देखते होंगे, हमेशा बिहार के बारे में सोचते हैं, मिथिला के बारे में सोचते हैं। गंगा से गया तक का पानी ले जाने का काम जब ये जल संसाधन मंत्री थे इन्होंने किया, बहुत सारे काम किए। तो संजय झा के बारे में ही उन्होंने बोला। देखिए, जो कैबिनेट में अगल बगल बैठते हैं, कंधे से कंधे मिला करके जो मंत्री सहयोग करते हैं, तो इन सहयोग में इन लोगों का हाथ होता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं। और झूठी आलोचना लगाना इनके ऊपर, ये शुरू से इनका व्यवहार रहा है। आखिर में एक सवाल है, जो मंगनी लाल मंडल लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, महागठबंधन सरकार में आएंगे, कैसे देखते हैं उनके दावे को? देखिए, तो वो तो कहेंगे ना, आज से 5 साल पहले हम लोग के बारे में कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जैसा, नीतीश कुमार जैसा कोई नेता ही हिंदुस्तान में नहीं है, वो क्लिप में है सब जगह। अब इस पार्टी में गए हैं, इनको झुनझुना भी अभी तक नहीं पकड़ाए हैं, तो अब तेजस्वी का नाम लेंगे ताकि इनको झुनझुना हाथ में दे दें। लेकिन मैं बिहार वासियों को, झंझारपुर वासियों को, खास करके जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग इनके बातों में मत आइए। हमारे 2025 में तय है ऑलरेडी, 2025 फिर से नीतीश एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जो बिहार के लिए कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अभी तक इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं किया। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।